ही स्लिड बैक इनटू हिज अर्लियर पोजीशन। अब वो अपनी जो लेटी हुई पोजीशन थी, फ्लैट पोजीशन, उसमें वापस से नीचे सरक गया। लाइक अभी वो बेड पोस्ट से टेक लगाकर ऊपर उठा था ताकि वो अपना इची पार्ट ढूंढ सके। अब वो वापस से स्लाइड बैक कर गया। स्लिड जो है स्लाइड की पास्ट फॉर्म है, सो स्लाइड बैक कर गया, अपनी अर्लियर पोजीशन में नीचे चला गया। दिस गेटिंग अप अर्ली ही थॉट मेक्स अ मैन क्वाइट इडियोटिक। अब ये जो बोल रहा है, ये जो सुबह उठना है, ये जो दिस गेटिंग अप अर्ली, ये जो सुबह उठने की जो आदत है, ही थॉट, उसने खुद से ही सोचा ऐसा, मेक्स अ मैन क्वाइट इडियोटिक, और एक इंसान को बहुत ज़्यादा इडियोटिक बना देता है, बेवकूफ़ सा बना देता है। लाइक क्या है, क्यों उठ रहे हैं हम सुबह में? ए मैन मस्ट हैव हिज स्लीप। और अब वो सोच रहा है, ये सब चीज़ें सोच रहा है अपने मन में, लाइक एग्जैक्टली नहीं सोच रहा है, बट ये उसका डायलॉग है, ए मैन मस्ट हैव हिज स्लीप। ये अभी भी इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर ही चल रहा है, इफ़ यू नोटिस, ठीक है, जहाँ से वो थॉट के बाद मेक्स अ मैन क्वाइट इडियोटिक से जो शुरू हुआ है कोटेशन मार्क्स यहाँ से, सो अभी ये चल ही रहा है इसका डायलॉग। और देखते हैं कहाँ तक बोल रहा है, क्या बोल रहा है। बेसिकली ये पूरा पैराग्राफ ही इसका डायलॉग है। तो ये सब पूरे जो जितनी ये बातें हैं, ये सारी, ये उसके मन में अभी ख्याल उठ रहे हैं। और क्या क्या ख्याल उठ रहे हैं, चलो एक एक करके देखते हैं। सो पहला है, ए मैन मस्ट हैव हिज स्लीप। और एक इंसान को अपनी पूरी नींद लेनी चाहिए। ये जो सुबह उठने की जो परंपरा है ना यार, ये बड़ी ख़राब है, ये बहुत ज़्यादा इडियोटिक है। ये एक इंसान को पागल सा बना देती है, एक इंसान सोए भी ना, मतलब। अदर ट्रैवलिंग सेल्समैन लिव लाइक हैरम वुमेन। और जो बाकी के ट्रैवलिंग सेल्समैन हैं वो तो यार एक तरह से हारिम वुमेन की तरह हैं। हारिम क्या होता है? हारिम एक प्लेस होती थी इस्लामिक कल्चर में जहाँ पर एक राजा या एक मर्द अपनी जो मल्टीपल वाइफ्स हैं, जो कई सारी बीवियां हैं, उनको एक साथ रखता था। तो हारिम में जो वेमेन होती हैं उनको क्या करना होता है? लिटरली कुछ नहीं करना होता, उनको सिर्फ वेट करना होता है। तो इसी तरह से जो दूसरे ट्रैवलिंग सेल्समैन हैं, उनका काम जो था वो हेडक्वार्टर्स में था, उसके हेड ऑफिस में था। मींस उनको डोर टू डोर जाके नहीं बेचने पड़ते थे कपड़े, उनको ऑफिस वर्क मिलता था, डेस्क पे बैठ के, या क्यूबिकल जॉब जिसे कहते हो आप, तो क्यूबिकल जॉब मिलती थी। तो वो उनकी ज़िंदगियाँ बता रहा है कि क्यूबिकल जॉब्स जो हैं उनकी, वो हारिम वुमेन की तरह हो गई हैं। लाइक बैठी हुई हैं वो वुमेन, कुछ कर नहीं रही हैं और आराम से एक छत के नीचे कंफर्टेबली बैठी हुई हैं, एंड दे आर नॉट स्ट्रगलिंग, और उनको ज़्यादा मेहनत मशक्क़त कुछ नहीं करनी पड़ रही, एंड लाइक दैट। फॉर इंस्टेंस, when I come back to the inn during the course of the morning to write up the necessary orders, these gentlemen are just sitting down to breakfast. अब बोल रहा है फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल, सिंपल। इंस्टेंस होता है किसी भी घटना का एक यू कैन से एक एग्जाम्पल, मतलब उसका एक कॉपी भी कह सकते हो। लाइक आई हैव 10 इंस्टेंसेस ऑफ माई पेपर, मतलब कि मेरे पास इसके 10 फोटो कॉपीज़ हैं, या 10 इसकी अलग अलग एंटाइटीज़ हैं, यू कैन से 10 इंडिविजुअल चीज़ें हैं। सो फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल, सिंपल। व्हेन आई कम बैक टू द इन, इन होता है उसका जो कोई भी रेस्टोरेंट या बार आप कह सकते हो जहाँ खाने पीने का इंतज़ाम हो, मेनली खाना पीना रहता है उसमें, और उसके अंदर मे भी शादियाँ हो, मे भी आपका रेस्टोरेंट हो, सिर्फ रेस्टोरेंट भी हो सकता है, मे भी आपके लॉजेस हो जहाँ पर ठहरने की थोड़ी सुविधा होती है या थोड़ा वक्त गुजारने की सुविधा होती है। तो बोल रहे हैं व्हेन आई कम बैक टू द इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मॉर्निंग टू राइट अप द नेसेसरी ऑर्डर्स। और जब तक, ठीक है, फॉर इंस्टेंस जब मैं वापस आता हूँ अपने इन में, अपने यू कैन से अपने पार्लर में या अपने रेस्टोरेंट में, तब क्या होता है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मॉर्निंग मतलब सुबह के समय लगभग अपने नेसेसरी ऑर्डर्स लिखने की, किस किस को कितना कपड़ा देना है या किससे कितना कपड़ा उठाना है, जो भी उसका ट्रेडिंग ऑर्डर्स होंगे। दीज जेंटलमैन आर जस्ट सिटिंग डाउन टू ब्रेकफास्ट। और ये जो जेंटलमैन हैं ये क्या करते हैं कि अभी उठे ही होते हैं, इनकी सुबह अब यहाँ से शुरू हुई होती है, ये अभी ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं, तो ये काम कब करेंगे? सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ग्रेगोर सामसा अभी फ्रस्ट्रेटेड है। उसके इनर डायलॉग से पता चल रहा है हमको कि ग्रेगोर सामसा काफ़ी ज़्यादा खुद से ही फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। इफ़ आई वर टू ट्राई दैट विद माई बॉस आई वुड बी थ्रोन आउट ऑन द स्पॉट। तो बोल रहा है कि अगर मैं ये वाली चीज़ अपने बॉस के साथ ट्राई कर लूँ कि मैं भी इतनी देर से नाश्ता करने बैठूँ कि पूरा दिन निकाल दूँ, सो क्या होगा? आई वुड बी थ्रोन आउट ऑन द स्पॉट। मेरा बॉस मुझे निकाल के बाहर खड़ा कर देगा और कहेगा कि तुम चलो अपने रास्ते। स्टिल हु नोज़ वेदर डैट माइटंट बी रियली गुड फॉर मी। बोल रहा है कि चलो ठीक है, जॉब से बाहर तो निकाल देगा मुझे ऑन द स्पॉट, बट क्या पता, कौन जानता है कि क्या पता ये मेरा जॉब से निकलना मेरे लिए गुड हो,
ठीक है, डैट माइटेंट बी रियली गुड फॉर मी, हो सकता है ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो कि मुझे जॉब से निकाल दे वो, क्योंकि मे बी उसको कोई नई जॉब मिल जाए, कोई और काम पे रख ले, कोई बेटर जॉब मिल जाए। इफ़ आई डिडेंट होल्ड बैक फॉर माई पेरेंट्स सेक आई वुड हैव क्विट एजेस अगो। अब बोल रहा है कि अगर मैंने अपने पेरेंट्स की वजह से होल्ड बैक नहीं किया होता, पेरेंट्स सेक मीन्स फॉर द सेक ऑफ पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स की खातिर, यू कैन से पेरेंट्स की वजह से। सो होल्ड बैक का मतलब क्या होता है, खुद को रोक के रखना। मीन्स इफ़ आई डिडंट होल्ड बैक फॉर माई पेरेंट्स सेक, अगर मैंने अपने माँ बाप की खातिर, ठीक है, अगर मैंने अपने माँ बाप की खातिर खुद को रोका नहीं होता क्या करने से रोका नहीं होता, आगे दिख रहे हैं उसमें, आई वुड हैव क्विट एजेस अगो, तो मैंने अपनी जॉब कब की छोड़ दी होती, ज़मानों पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी होती। और अभी तक मैं इसीलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे मे बी कि मैं इस जॉब को करूँ। आई वुड हैव गॉन टू द बॉस एंड टोल्ड हिम जस्ट व्हाट आई थिंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और बोल रहा है मैं अपने बॉस के पास जाता और उसको अपने दिल की सारी बात सुना देता जो मेरे अंदर, जो मेरे दिल में पनप रही है, ठीक है, जो भी मेरे अंदर भड़ास थी वो सारी निकाल देता अपने बॉस के सामने जाकर। ही वुड हैव फॉलन राइट ऑफ हिज डेस्क, और ये सुनकर मे बी वो अपनी डेस्क से गिर गया होता, ठीक है, फॉलन ऑफ मीन्स सिंपली गिरना। सो फॉलन ऑफ हिज डेस्क मतलब डेस्क से नीचे गिर जाता, और फॉलन होती है फॉल की, यू कैन से पास्ट फॉर्म। हाउ वियर्ड इट इज़ टू सिट अप एट दैट डेस्क एंड टॉक डाउन टू द एम्प्लॉय फ्रॉम वे अप देयर। और ये कितना वियर्ड है, कितना अजीब है। वियर्ड मीन्स यू कैन से अजीब, कोई ऐसी चीज़ जो नॉर्मल ना हो या आउट ऑफ द नॉर्मल हो, जो देखकर आप, यू कैन से आपकी नज़रें अट्रैक्ट कर ले वो, बट इन अ नेगेटिव सेंस। तो कितना वियर्ड है, कितना अजीब है ये। इज़ टू सिट अप एट दैट डेस्क, और उस डेस्क पे बैठना, एंड टॉक डाउन टू द एम्प्लॉय, ऊपर से तो वो बैठ के एम्प्लॉय से नीचे बोल रहा है, मीन्स जो उसकी डेस्क है, जो एम्प्लॉयर की डेस्क है, जो उसके बॉस की डेस्क है, वो ऊपर को रखी है। एंड टॉक डाउन टू द एम्प्लॉय फ्रॉम वे अप देयर, और टॉक डाउन के यहाँ दो मीनिंग है। सो ठीक है, एक तो लिटरल मीनिंग है कि नीचे देखकर एम्प्लॉय से बात कर रहा है ऊपर से, इसका एक हिडन मीनिंग, और इसका यू कैन से एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग ये है कि टॉक डाउन, टॉक डाउन का मतलब होता है जब बात करने में किसी को नीचा दिखाते हैं हम, ठीक है, वी मेक समवन फील इन्फीरियर टू अस, सो वी टॉक डाउन टू समवन। जब हम किसी से टॉक डाउन करते हैं, सो मीन कि हम खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं या हम खुद को ऊंचा मानते हैं सामने वाले से, सो हम उसे उसी तरह से ट्रीट करते हैं और उससे उसी तरह से बातचीत करते हैं। सो बोल रहा है कि कितना वियर्ड है, कितना अजीब है कि वो अपनी डेस्क पे ऊपर बैठा है और अपने एम्प्लॉयर्स को ऊपर से बातचीत कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ से, और ऊपर से बातचीत भी कर रहा है और साथ ही साथ उनकी बेइज्जती भी कर रहा है। सिंपल। द बॉस हैज़ ट्रबल हियरिंग, सो द एम्प्लॉय हैज़ टू सेट अप क्वाइट क्लोज टू हिम। और द बॉस हैज़ ट्रबल हियरिंग, अब बॉस जो है वो थोड़ा ऊंचा सुनता है, उसको हियरिंग प्रॉब्लम होगी मे बी, या एज की वजह से उसकी हियरिंग पावर कम हो गई होगी, तो उसको आसानी से सुनाई नहीं आता, उसको हियरिंग प्रॉब्लम है। सो द एम्प्लॉय हैज़ टू स्टेप अप क्वाइट क्लोज टू हिम। स्टेप अप मीन्स सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना या कोई भी कहीं पे भी ऊपर को चढ़ना, इज़ स्टेप अप, ठीक है। स्टेप्स का मीनिंग ही होता है एक एक सीढ़ी। यू कैन से दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो इस तरह से स्टेप अप करना मतलब ऊपर चढ़ना, और अगर यहीं स्टेप डाउन होता तो वहीं से नीचे उतरना। तो एम्प्लॉय जो है उसको क्या करना पड़ता है, उसके पास जाना पड़ता है। स्टेप अप क्वाइट क्लोज टू हिम, बहुत ज़्यादा पास जाना पड़ता है ताकि वो बॉस को अपनी बात पहुंचा सके, बिकॉज बॉस को ऊंचा सुनाई आता है। एनीवे आई हैवंट कम्प्लीटली गिवन अप दैट होप येट। और चलो कोई बात नहीं, फिर भी आई हैवंट कम्प्लीटली गिवन अप दैट होप येट, मैंने अभी वो होप नहीं छोड़ी है। और वो होप कौन सी है? वो होप है कि अभी जॉब इसने अपनी क्विट नहीं करी है, अभी जॉब ये क्विट करेगा। सो अभी भी इसके मन में है कि लाइक मैं, इसका ये ड्रीम है कि मैं अपने बॉस को ये सारी भड़ास निकाल दूं, बस जाके किसी तरह बॉस के सामने ये सारे अपने दिल की बात रख दूं कि तुम मेरे ऊपर कितना जुल्म करते हो, कितना अत्याचार करते हो। अभी वो रुका हुआ है बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स, और अभी उसने होप नहीं छोड़ी है, ये वाली होप नहीं छोड़ी है कि लाइक वो जॉब छोड़ेगा ये वाली, तो उसे इस जॉब छोड़ने की पूरी पूरी उम्मीद है। वो अभी भी उसके दिल में है कि ये जॉब तो मुझे छोड़नी है किसी भी तरह। वंस आई हैव गॉट टुगेदर द मनी टू पे ऑफ माई पेरेंट्स डेट टू हिम, दैट शुड टेक अनदर 5 or 6 years, आई डू इट फॉर श्योर। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, तो ठीक है, इस सेंटेंस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो आप लंबे लंबे ये डैश देख रहे हो,
इनको हम बोलते हैं एम डैशेस। इनको लिखते हैं ई एम और डैशेस, एम डैशेस। और इनका नाम भी दोस्तों एम डैशेस इसलिए पड़ गया क्योंकि ये एम की तरह ही लंबे हैं। लाइक जितनी एम की जितना एम लेटर स्पेस घेरता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, उतनी ही स्पेस ये घेरते हैं। और इनका पर्पस क्या है, यहाँ पर क्यों लगाएं ये दो डैशेस, दो जगह डैशेस क्यों लगा दिए? सिंपल इसका रीज़न ये है कि जब भी हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है विच उसके बिना भी अगर सेंटेंस हम बनाएं या फॉर्म करें तो कंप्लीट हो। लाइक अगर मैं इन दोनों डैशेस के बीच का कुछ इन्फॉर्मेशन देखूं लाइक दिस, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक जितने वर्ड्स हैं, जितने हाईलाइट कर रखे हैं मैंने, अगर मैं इनको यहाँ से रिमूव भी कर दूँ तो हमारा पास जो सेंटेंस बनेगा डैट विल बी कंप्लीट इन इटसेल्फ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे अब मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ, वंस आई हैव गॉट टुगेदर द मनी टू पे ऑफ माई पेरेंट्स डेट टू हिम आई विल डू इट फॉर श्योर। सो ये सेंटेंस इतने में पूरा कंप्लीट है कि एक बार मैंने पैसा जुटा लिया। आई हैव गॉट टुगेदर द मनी मीन्स कि एक बार मैंने पैसा जुटा लिया, क्या करने के लिए? टू पे ऑफ माई पेरेंट्स डेट टू हिम, जो मेरे पेरेंट्स ने कर्ज़ा ले रखा है इस बॉस से मेरे, तो एक बार मैं वो पैसे जमा करके उसका कर्ज़ा चुका दूँ, देन उसके बाद क्या करूँगा मैं? आई विल डू इट फॉर श्योर। तो ये मैं जॉब फॉर श्योर ही छोड़ दूँगा, और इसका ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं ये जॉब ना छोड़ूँ, तो मैं पक्की बात है कि ये जॉब छोड़ दूँगा। और अब पढ़ते हैं, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि क्या लिखी थी। डैट शुड टेक अनदर 5 or 6 years। और बोल रहा है कि पैसा चुका के एक बार मैंने पैसा चुकाया तो मैं जॉब छोड़ दूँगा, पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि इस चुकाने में मुझे 5 से 6 साल तो लग जाएंगे। इट विल टेक मी 5 to 6 years। ठीक है, और चलो ये भी बता देते हैं, ये वर्ड है डेट। ठीक है, इसमें बी साइलेंट रहता है, और इस डेट का मतलब होता है, इसको डेब्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डेट, और इसका मीनिंग होता है सिंपल कर्जा। द मनी यू टुक फ्रॉम समवन ऑन द प्रॉमिस डेट यू विल रिटर्न टू हिम। ठीक है, तो आपने किसी से भी कोई पैसा लिया इस प्रॉमिस पे कि आप उसको रिटर्न करेंगे, तो वो पैसा आपके ऊपर एक डेट की तरह होगा, एक कर्जा होगा आपके ऊपर। ठीक है, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, डेट इज़ वन टाइप ऑफ डेट, या हमने किसी अपने मित्र से या दोस्त से पैसे उधार ले लिए, वो भी एक तरह का डेट होता है। सो ठीक है, डेट का मीनिंग क्लियर होगा यहाँ पे। आई गेस यू ऑलरेडी नो, बट मैं फिर भी कुछ वर्ड्स इसलिए बता रहा हूँ। सो जो बिल्कुल बिगिनर रीडर्स हैं, जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और अभी वो लर्न करना भी शुरू ही कर रहे हैं, सो उनको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो और उनको अलग से डिक्शनरीज़ खोल के या गूगल सर्चेज़ ना करनी पड़े कि यार इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। सो आई विल मेक श्योर कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते जाएंगे वो मैं बताता जाऊँगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। देन आई विल मेक द बिग ब्रेक। और जब मैं एक बार कर्ज़ा चुका दूंगा अपने बॉस का 5-6 सालों में, तब उसके बाद एक बिग ब्रेक लूँगा मैं। बिग ब्रेक मीन्स कि मैं ब्रेक फ्री हो जाऊँगा एक तरह से, मैं इस कर्ज़े से आज़ाद हो जाऊँगा यहाँ से। ये जो सिचुएशन है, ये जो रैट रेस चल रही है मेरी, तो इस रैट रेस से मैं आज़ाद हो जाऊँगा पूरी तरह से। इन एनी केस राइट नाउ आई हैव टू गेट अप, माई ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock। और बोल रहा है कि इन एनी केस, चलो अब ये सब तो ठीक है, ये सब बातें बाद में कर लेंगे, ये सब बातें हो गई, बट अभी फ़िलहाल क्या है, मुझे उठना है यार, मुझे अपने बिस्तर से उठना है। बिकॉज क्या है, माई ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock। मेरी जो ट्रेन है वो 5 बजे स्टेशन से निकल जाएगी। सो अब क्या है, 5 बजे तक मुझे तैयार होके किसी भी तरह स्टेशन पहुंचना है, ताकि जो मेरा जो पूरे दिन का रूटीन है वो चलता रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। सो बेसिकली ही इज़ अभी कीड़ा बन गया है, वो वर्मिन बन गया है, और स्टिल ही वांट्स टू गो टू हिज जॉब। तो अभी देखते हैं, बहुत एक्साइटिंग है स्टोरी आगे। सो देखते हैं अभी क्या होता है आगे।